जिंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है जिसका असली कारण जानना हमारी बुद्धि से परे होता है। कई बार हम देखते हैं कि गोलियों की विषार के बीच कोई एक व्यक्ति बच जाता है और कभी एक कांटा भी मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके 2 जून की रोटी खाता है तो कोई बैठे बैठाए किसी अनगिनत दौलत का मालिक बन जाता है। कोई बेकसूर होकर भी सजा भुगतता है तो कोई कसूरवार होकर भी आजाद घूमता है। हजार पाप करके भी मौज करता है। इन तमाम घटनाओं को देखकर लगता है कि हमारे जीवन की अर्थात भाग्य की डोर हमारे हाथ में नहीं बल्कि किसी और हाथ में है। इन सब दृष्टांत को देखकर मान लिया कि भाग्य ईश्वर ने बनाया है, तो फिर विचार आता है कि सबके भाग्य अलग अलग क्यों। हम ईश्वर को निष्पक्ष और समदृष्टा मानते हैं। ईश्वर न्यायकारी और दयालु भी है। फिर ईश्वर पक्षपाती कैसे हो सकता है? लेकिन इन घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि भाग्य ईश्वर ने नहीं बनाया। शास्त्रों के अनुसार कर्म ही श्रेष्ठ हैं। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कलपकोटे स्तैरपे। भगवान कहते हैं, मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। अनंत काल बीत जाने के बाद भी कर्म फल को प्रदान किए बिना नाश को प्राप्त नहीं होता। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। पुण्य का परिणाम सुख तथा पाप का परिणाम दुख होता है। उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, अलंकारिक दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि चित्रगुप्त नाम का देवता हमारे अच्छे बुरे कर्मों का वही खाता बनाता है। ये भी कहा जाता है जब व्यक्ति यमलोक में जाता है तो उसके उन्हीं कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। अब विचार करो, ये चित्रगुप्त है कौन? आपको याद होगा कि पुराने समय में ग्रामोफोन हुआ करते थे। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखाओं के रूप में उसमें विद्युत शक्ति से गानों का सूक्ष्म एकीकरण किया जाता था। जब कुछ सुनना होता था तो उसकी आम को जिसे पिन लगी होती थी उसे रिकॉर्ड पर बनी रेखा पर रख दिया जाता था। सुई की रगड़ जब उन रेखाओं पर होती थी तो उसमें जो भी धुन रिकॉर्ड होती थी वो बजने लगती थी। इसी तरह हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं या किसी के बारे में विचार करते हैं, उसकी सूक्ष्म रेखाएं हमारे अवचेतन मन पर चिन्हित हो जाती हैं, अर्थात उनका चित्र हमारे गुप्त मन में अंकित होता रहता है। यही कर्म रेखाएं होती हैं जो फल दिए बिना कभी नहीं मिटती। सदियों से कहा जा रहा है, कर्म रेख नहीं मिटे करे कोई लाख चतुराई। यही गुप्त मन पर अंकित संस्कार चित्र पौराणिक चित्रगुप्त शब्द की वास्तविकता को सिद्ध करता है। जब सूक्ष्म जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 16वां मन साथ ही जाता है। यही गुप्त मन चित्रगुप्त कहलाता है, जो हमें हमारे कर्मों अनुसार विधित फल प्रदान करवाता है। यही हमारा भाग्य बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फलु चाखा, काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सबु भ्राता। भाव ये है कि कर्म रूपी बीज से ही भाग्य रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। जैसे एक अस्वस्थ बीज से कभी भी स्वस्थ वृक्ष का जन्म नहीं होता, इसी प्रकार बुरे कर्मों से श्रेष्ठ भाग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य को कर्म प्रधान होना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनते हैं। आप सबका इस वीडियो को सुनने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।